हमारा सवाल जो है, या भाजपा के प्रवक्ता बैठे हैं, उनसे मेरा सवाल रहेगा कि अगर सरकार की जिम्मेदारी आदिवासी बच्चे को शिक्षा की मुख्य धारा में लाने की है, तो ऐसा नियम क्यों बनाया गया जिससे कि 30 वर्ष की उम्र पार कर चुका विद्यार्थी जो अभी पढ़ रहा है या प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहा है, वो छात्रावास से बाहर हो जाए। 5 अगस्त को 5 अगस्त को भाजपा सरकार एक तुगलकी फरमान लाती है साहब। 14 अगस्त को संशोधन हो जाता है उसी आदेश में, और फिर छात्र सड़क पर आ जाता है। 24 अगस्त को जब राहुल गांधी जी ने देवेंद्र फडणवीस को पत्र लिखकर सिर्फ ये कहा कि मुख्यमंत्री जी आप स्वयं छात्रों से मिलिए, उनकी बात सुनिए, उनका समाधान कीजिए, इसमें कहां कोई किंतु परंतु होनी चाहिए। मैं मानता हूं कि विपक्ष की यही भूमिका होती है, सरकारों को चेताने की, और सरकारों को बिल्कुल उससे जागरूकता मिलती है, उनके पास एक सूचना पहुंचती है। इसमें दिक्कत नहीं है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। बस ये वैसी वाली बात हो जाती है कि घर में किचन में गए, खाना तैयार हो गया और फिर अचानक से कह दे कि अब कह दें कि सारा खाना मैंने बनाया। वही वाली बात है साहब, क्रेडिट लेने की बात है। लीजिए अगर आपको अच्छी तरीके से, और विपक्ष के नाते आप सवाल उठाइए और आपको उसका क्रेडिट मिलता है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन मेरा सवाल था सेलेक्टिव अप्रोच को लेकर, क्योंकि ऐसा नहीं है कि आदिवासी स्टूडेंट्स की समस्याएं या आदिवासियों की समस्याएं सिर्फ बीजेपी शासित राज्यों तक ही सीमित है। लेकिन सोनम पासवान जी, अब आज क्योंकि बीजेपी के प्रवक्ता तो नहीं है, तो इसीलिए मैं चाहूंगी कि जरा एनडीए के तौर पर आप, क्योंकि एनडीए का हिस्सा है, तो ऐसे में उस लिहाज से आप जवाब दीजिएगा। मतलब आप क्या चाहते हैं कि विपक्ष की तरफ से कोई सवाल ना उठाया जाए, और जहां पर विपक्ष कोई सवाल उठाएगा सरकार को लेकर, तो आप कह देंगे कि नहीं, ये तो इनकी सेलेक्टिव अप्रोच है, ये अपने शासित राज्यों में नहीं देखते क्या समस्याएं हैं, तो विपक्ष को फिर तो सवाल ही नहीं उठाना चाहिए कोई। सोनम जी, आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है? जी पूर्णिमा जी, मेरी आवाज मिल रही है आपको? जी मिल रही है, बोलिएगा मैम। सबसे पहले जितने भी हमारे दर्शक हैं आपके भारत 24 चैनल के माध्यम से, जो भी दर्शक हमें देख रहे हैं, उनका मैं स्वागत करती हूँ। देखिए पूर्णिमा जी, आज राहुल गांधी जी पत्र लिखकर जिस हमदर्दी का दिखावा कर रहे हैं, वो कुछ और नहीं बल्कि उनका दोहरा रवैया और राजनीतिक अवसरवादिता है। जब बात गैर कांग्रेसी राज्यों की आती है तो राहुल गांधी तुरंत चिट्ठी और पत्री लेकर के बैठ जाते हैं, लेकिन जैसे ही सीमा पर रांची या उनके अपने गठबंधन शासित राज्यों की आती है, तब आदिवासी समाज की उपेक्षा हो रही है और युवाओं के अधिकारों की अनदेखी हो रही है। वह राहुल गांधी जी कलम और स्याही सूख जाती है क्या, और वो मौन धारण कर लेते हैं। लोक जनशक्ति पार्टी और एनडीए का रुख बिल्कुल साफ है। हमारे नेता आदरणीय चिराग पासवान जी हमेशा दलित, शोषित और आदिवासी युवाओं के सम्मान की लड़ाई लड़े हैं। हमें उन लोगों के आदिवासी कल्याण का सर्टिफिकेट लेने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। जी पूर्णिमा जी। नहीं, लेकिन सोनम जी, इसमें मेरा मूल सवाल चला गया कहीं पर। मैंने वही कहा कि तो आप लोग क्या चाहते हैं कि विपक्ष कोई मुद्दा बीजेपी शासित राज्य का उठाए ही नहीं? बिल्कुल उठाना ही चाहिए। अभी इन्होंने बताया भी, कांग्रेस के प्रवक्ता ने बताया भी कि अगर विपक्ष अपने सवालों को लेकर के नहीं आएगा तो कार्य किस प्रकार से होगा। तो बिल्कुल उस तरह से उठाएं, लेकिन जब उनके राज्य में बात आती है, उनके सहयोगी राज्यों में बात आती है, तब ये लोग क्यों मौन धारण कर लेते हैं। मैं बिल्कुल सहमत हूँ, राहुल गांधी जी ने बिल्कुल अच्छा काम किया है, लेकिन वो रांची में मौन क्यों साध लेते। जिस प्रकार से वो दिल्ली में जाकर के सड़क पर लेट जाते हैं, तो क्या वो रांची में जब प्रदर्शन जारी कर रहे थे हमारे छात्र, तो वहां पे वो क्यों चुप्पी साध लिए थे। तो ये तो दोहरी राजनीति है ना। इस प्रकार की तो चीजें होनी नहीं चाहिए। अगर हम किसी चीज के लिए आवाज उठा रहे हैं, तो अगर किसी की हित की बात कर रहे हैं, तो हम ये नहीं देखेंगे कि हमारा राज्य में जहाँ पे हमारे लोग कैपेबल हैं, वहां पे हम लोग चुप हो जाएंगे। जी नहीं, हमें हर जगह पे आवाज उठाने की आवश्यकता है, सुधार लाने की आवश्यकता है, और ये दोहरी रणनीति नहीं अपनानी चाहिए। मतलब आप ये कह रही हैं कि जो समस्याएं, जिसका समाधान हो चुका था, छात्रों से संवाद हो चुका था, एंड द प्रॉब्लम वाज सॉल्व्ड, राहुल गांधी ने बिना वेरीफाई किए उन इश्यूज को वापस से लाने की कोशिश की। आप ये कहना चाह रही हैं सोनम पासवान जी? बिल्कुल। देखिए,
अगर वो नहीं लाना चाहते, वो उनकी उनकी राजनीति बिल्कुल आपने देखा है कि किस प्रकार से वो हमारे देश में किस प्रकार से उनकी जो राजनीति का जो तरीका है, जो पैमाना है, वो बिल्कुल सिकुड़ता गया है। तो किस तरह से वो अपना प्लेटफॉर्म तैयार करना है, तो कुछ कुछ छोटी छोटी चीजों को लेकर के वो जिसपे हमारी सरकार, हमारी एनडीए सरकार ने ऑलरेडी काम कर लिया है, उसको लेकर के इश्यू बनाते हैं। उनके पत्र लिखने से क्या होगा? क्या हमारे नेता आवाज नहीं उठाते? क्या एनडीए हमारी जो है उसके लिए काम नहीं कर रही है? आपने देखा कि दिल्ली में किस प्रकार से चीजें की गई हैं, उसी प्रकार से अभी हम लोग झारखंड में भी किए हैं। तो अभी बिहार में भी आप देखिए कि किस प्रकार से हमारे आज ही हमारे नेता आ रहे हैं, हमारे आदरणीय चिराग पासवान जी आ रहे हैं, माननीय हमारे जो मुख्यमंत्री हैं उनसे मिलकर के छात्रों के विकास और उत्थान के लिए बात करेंगे। तो ऐसा नहीं है कि हम लोग चुप्पी साध के बैठे हुए, हम लोग अपना काम बखूबी कर रहे हैं। ठीक है अनुराग जी, मैं ये समझना चाहती हूँ, फिर संजय जी मैं आपके पास आऊंगी। अनुराग जी, ये काउंटर किस का सिलसिला क्या इसी तरीके से चलता रहेगा? ऑपोजिशन सवाल उठाएगा तो सरकार कह देगी कि पहले अपने राज्यों में देखो जाकर हालात क्या है। हम एज अ कोर, एज अ क्रक्स समस्या को एक सुधार के एंगल से क्यों नहीं देख पा रहे हैं? या फिर राजनीति अपनी जगह तलाशेगी, एक सवाल उठाएगा तो दूसरा उस पर काउंटर करेगा? पूर्णिमा जी, हम लोग एक्चुअली अगर आप इस समस्या को एकदम से जो जड़ में मूल में समस्या उसको नहीं देख पा रहे हैं। शिक्षा और स्वास्थ्य, ये दो चीजें ऐसी हैं जो देश में बहुत बुरी स्थिति में पहुंच चुकी हैं, और ये कोई ओवरनाइट नहीं हुआ है। ये आजादी के बाद से धीरे धीरे करते हुए पिछले 25-30 सालों में आज शिक्षा और स्वास्थ्य दोनों की हालत ये हो गई है कि वो आम आदमी की पहुंच से बाहर है। हम आज सिर्फ एक दूसरे की आलोचना कर रहे हैं कि जी आप भाई, आज अगर आदिवासी स्कूलों का बुरा हाल है, या नीट के पेपर लीक हो रहे हैं, या जो भी हो रहा है शिक्षा के क्षेत्र में, वो एक रात में नहीं हुआ है, उसे होने में दशकों लगे हैं। उसको आज के तारीख में आप जब आप कांग्रेस कहती है कि जी नेट पेपर लीक हुआ, तो वो कह देंगे कि जी पेपर लीक पहली बार तो 1970 में हुआ था। सरकार कहेगी कांग्रेस में कि आपके टाइम पे हुआ, ये कहेंगे आपके टाइम पे। कोई एक ऐसी अप्रोच या एक ऐसी कोई सोच आ नहीं रही है कि जो समस्या के हल को की तरफ बढ़ सके। हम सिर्फ ये देख रहे हैं कि अगले उत्तर प्रदेश के चुनाव में क्या असर होना है हमारे इसका, और क्या 29 के लोकसभा चुनाव में होना है, इसके बियॉन्ड कोई नहीं सोच रहा है। इस समय राहुल गांधी जी के जो सबसे बड़ी समस्या ये है कि वो सिर्फ और सिर्फ आप उनको एक दिमाग में पता नहीं कहां से ये घुस गया है कि जेनजीज को भड़का के या उनको एक तरह से उनके लीडर बन के वो तख्ता पलट करा देंगे, और उस तख्ता पलट के बाद वो देश के नेता बन जाएंगे, प्रधानमंत्री बन जाएंगे। ऐसा उनको पता नहीं किसने, उनके एडवाइजर्स ने समझा दिया है। और समस्या उनके एडवाइजर्स की, भाई आप अगर आप राहुल गांधी जी बहुत बड़े नेता हैं, वो माने हैं, वो पता नहीं अपने आप को मानते हैं नहीं मानते, वो लीडर ऑफ पोजीशन है इतने बड़े देश के, बहुत बड़ी जिम्मेदारी है उनके। एक पत्र का मायने रखता है कि वो क्या लिख रहे हैं, क्या बोल रहे हैं। उस चीज को समझने की जरूरत है। जिस तरह से उनका पार्लियामेंट में जो उनका बॉडी लैंग्वेज होती है, मुझे देख के आश्चर्य, किस लीडर ऑफ अपोजिशन ने इस तरह का हल्का जो अप्रोच से चला है, मैंने तो कभी नहीं देखा। पहले मैं 30 साल 32 साल से पत्रकारिता कर रहा हूँ।